जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो इंडियन नेवी की, आपका सपना है परमानेंट नेवी में जाने का। क्योंकि जब से अग्निवीर लगी है तीनों डिफेंस में, तब से बहुत सारे भाई हैं जिनका मनोबल टूट चुका है। पर हमारा ये चैनल ऐसा है, हमारा क्या आप सभी का ही चैनल है और आप सभी के कहने पर यह बनाया गया था, ठीक है। और आप सभी का इस पर प्यार है, सपोर्ट है, आप सब इसको बन लेके चल रहे हो। तो भाई हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आपके लिए अच्छी अच्छी भर्ती के बारे में बताई जाए जो परमानेंट वैकेंसी है और जिसमें जाके आप अपना भविष्य बना सकते हैं। क्योंकि इन जो परमानेंट भर्ती होती है ये सेंटर की भर्ती होती है, जो सेंटर होती है जैसे नेवी के सेंटर होती है, आर्मी के सेंटर होती है, एयरफोर्स की होती है। तो इस तरीके से जैसे उनके सेंटर होती है तो वहाँ पर भर्तियाँ निकाली जाती है। और ये भर्ती जो है ये परमानेंट आपकी वैकेंसी रहेगी। भारतीय तटरक्षक बल मुंबई में वैकेंसी निकाली गई है और इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सभी जातियों के लिए इसमें वैकेंसियाँ रहने वाली है। और फार्म की अंतिम तिथि की बात करें तो काफ़ी टाइम है, 19 नवंबर। तो आपके पास टाइम अच्छा है, ताकि वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये होता है ताकि आप अपनी तैयारी में पहले से लग जाए। क्योंकि परमानेंट वैकेंसी है ना, इनमें एग्ज़ाम अच्छा खासा होता है, तो एग्ज़ाम का बड़ा रोल होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है पहले से ही। तो यहाँ पे भारतीय तटरक्षक बल में वैकेंसी है मुंबई में। जो भर्ती रहेगी वो MTS के पदों पे रहेगी। यहाँ पे चपरासी है, चौकीदार के पदों पे रहेगी, फायरमैन के पदों पे है, यहाँ पे लश्कर के पदों पे, और ड्राइवर की भर्ती यहाँ पे रहने वाली है। तो दोस्तों अच्छा चांस है आपके पास, जिसमें परमानेंट के साथ साथ आपकी जो प्रोफाइल, सैलरी, मतलब मेडिकल फैसिलिटी, जो प्रोफाइल A1 आपकी इसमें रहने वाली है, जिसमें आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिलेगी जो अग्निवीर में देखने को मिलती है। यहाँ सब आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और 60 साल की आपकी जॉब रहने वाली है, आपको साथ में बता दूँ, ये आपकी 60 साल की जॉब है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फायरमैन के लिए देखेंगे हम। तो फायरमैन के लिए यहाँ पे वैकेंसियाँ निकाली गई है, जिसमें उम्र सीमा 18 से 27 साल तक लगने वाली है। और वेतन की बात करेंगे हम, वेतन यहाँ पे आपको 19,000 से 63,200 तक आपकी यहाँ पे सैलरी जाने वाली है। ये जो फायरमैन की सैलरी है, ये आपको अगर किसी भी डिफेंस में आप फार्म अप्लाई करोगे तो सभी डिफेंस में आपको सैलरी बिल्कुल सेम ही देखने को मिलेगी, किसी में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए वैकेंसी है, जिसमें उम्र सीमा 18 साल से 27 साल। सैलरी आपको मिलेगी सेम। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपकी, सॉरी मैं आपको ऊपर बताने भूल गया, क्वालिफिकेशन फायरमैन के लिए यहाँ पे 10th पास होनी जरूरी है। और आपकी हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीने की बात करें, चेस्ट आपकी 81 से 85 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, यानी कि 4 सेंटीमीटर का, यही यानी 3.5 सेंटीमीटर के समथिंग आप मान सकते हो आपका फुलाव मांगा गया है। और इसमें आपका न्यूनतम वजन जो है वो 50 kg होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे आगे जो वैकेंसी है उसके बारे में आगे जैसे मैंने बताई, सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए इसमें भी आपको क्वालिफिकेशन 10वीं पास, 2 साल का आपको यहाँ पे अनुभव होना ज़रूरी है। भारी वाहन चलाने का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फायर इंजन ड्राइवर के लिए वैकेंसी, उम्र सीमा 18 साल से 30 साल। सैलरी आपकी यहाँ पे थोड़ी बढ़ जाएगी, 21,700 से 69,100 रुपये हो जाएगी। और यहाँ पे आपकी 10वीं पास से होगी अभी वैकेंसी, और 2 साल का आपको अनुभव होना चाहिए। भारी वाहन चलाने के साथ साथ आपका लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंजन ड्राइवर के लिए है, उम्र सीमा 18 से 30 साल। उसके बाद यहाँ पे सैलरी की बात करें, आपकी सैलरी यहाँ पे बढ़ जाएगी 25,500 से 81,100 रुपये हो जाएगी। और यहाँ पे आपकी 10वीं पास प्लस आपके पास यहाँ पे ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कार्य का आपको कम से कम 2 साल का अनुभव होना ज़रूरी है। अब हमारी वैकेंसी आती है, अगर आप किसी भी मतलब आपके पास कोई डिप्लोमा, कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या करें, तो आप जा सकती है फिर MTS में। उम्र सीमा 18 से 27, सैलरी 18,000 से 56,900। और यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन ओनली 10वीं पास। उसके बाद यहाँ पे MTS के लिए चौकीदार के लिए है, जिसमें उम्र सीमा सेम, सैलरी भी सेम और क्वालिफिकेशन भी सेम रहेगी, यानी कि 10th बेस पे ओनली वैकेंसी रहेगी। उसके बाद यहाँ पे सारंग लक्सर के लिए वैकेंसी, जिसमें उम्र सीमा 18 से 30, सैलरी यहाँ पे आपकी बढ़ के हो जाएगी 25,500 से 81,100 रुपये तक आपकी सैलरी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 10वीं पास प्लस आपको 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए अपनी ट्रेड से रिलेटेड। फिर यहाँ पे लश्कर के लिए वैकेंसी है, जिसमें उम्र सीमा सेम 18 साल से 56,000 सैलरी मिलेगी। 10वीं पास प्लस आपको 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए अपनी ट्रेड से रिलेटेड। तो यहाँ पे फिर कुशल मजदूर के लिए है, उम्र सीमा 18 से 27, सैलरी 18,000 से 56,900। और यहाँ पे 10वीं पास के साथ आपको ITI भी होना ज़रूरी है।
उसके बाद यहाँ पे फिर फोर्कलिफ्ट के लिए है, ऑपरेटर के लिए। तो यहाँ पे ये ITI वालों के लिए कुछ वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है, जैसे उम्र सीमा 18 से 27, सैलरी 19,900 से 63,200 और 10वीं पास के साथ साथ आपको अपने यहाँ पे फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर में आपका संबंधित जैसे ट्रेड है, ट्रेड से रिलेटेड आपको ज्ञान होना चाहिए ज़रूरी, और प्रमाण पत्र भी होना संबंधित ट्रेड से आपके पास ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे टर्नर के लिए है स्किल्ड, उम्र सीमा 18 से 27, सैलरी मिलेगी आपको 19,900 से 63,200 तक, 10वीं पास, और आपको संबंधित ट्रेड भी में ITI का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, मतलब आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर यहाँ पे MT फिटर के लिए है, जिसके पास फिटर का ITI की आएगी जिसने, उसके पास भी यहाँ पे गोल्डन चांस रहेगा। यहाँ पे 19,900 से सैलरी 63,200 तक जाएगी। यहाँ पे 10वीं पास है और यहाँ पे आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो दोस्तों देखो कितने सारे यहाँ पे पदों पे वैकेंसियाँ निकाली गई है, बहुत सारे पदों पे यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। अब आप पर डिपेंड करता है आप अपनी तैयारी कितने अच्छे से करते हो आप इसमें सिलेक्शन लेने के लिए। एड्रेस नोट डाउन कर लेना है, जिस एड्रेस पे आपको अपने फॉर्म को भेजना है। ये एड्रेस है आपका हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट, वर्ली सी एरिया, फेस PO वर्ली कॉलोनी, मुंबई 400-030। इस एड्रेस पे आपको अपने फॉर्म को भेजना है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ज़्यादा जो आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जैसे 10वीं पास किया है 10वीं की मार्कशीट, ITI मांगा है तो ITI, अन्य प्रमाण पत्र मांगा है तो उसकी भी फोटोकॉपी लगानी है। ड्राइवर से रिलेटेड आपके पास लाइसेंस की फोटोकॉपी भी लगानी है। अनुभव से रिलेटेड आपके पास अनुभव का सर्टिफिकेट की फ़ोटो भी लगानी है। यानी सारी चीज़ें आपको लगानी है जो आपसे मांगा गया है ऊपर ही। जन्म तिथि की फ़ोटोकॉपी लगानी है, जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी लगानी है। एक अपना 50 रुपये का स्वयं का डाक पता लगना है, ये आपको पोस्ट ऑफिस में से मिल जाएगा। 50 रुपये का टिकट लगेगा आपका ये लिफाफे पर। उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे लाइसेंस भी बता दिया मैंने, इनकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। डॉक्यूमेंट भी लगाने हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया है, जी जो आपसे ट्रेड से रिलेटेड है वही आपको लगाने हैं, कुछ अलग नहीं लगाना है। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा लेगी आपको, 2 यहाँ पे फ़ोटो लगेगी आपके, नवीनतम फ़ोटो होने चाहिए, पासपोर्ट आकार के रंगीन फ़ोटोग्राफ होने ज़रूरी है आपके। उसके बाद आपको कुछ सामान्य शर्तें या निर्देश हैं, उनको फॉलो करते हुए चलना है। मैं आपको दे रहा हूँ जहाँ पे लिखा है सारी चीज़ें। आवेदन वाले लिफाफे पे आपने अपनी पोस्ट का नाम लिख देना है और अपनी कैटेगरी लिख देनी है। आप जनरल में आती हो, BC में आती हो, SC में आते हो, कौन सी में आते हो। पोस्ट आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहती हो, MTS के लिए, ड्राइवर के लिए, इंजन ड्राइवर के लिए, मैकेनिक, जो भी आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहोगे वो यहाँ पे ट्रेड का नाम लिख देना। यहाँ पर लिखना नहीं है, अपनी उस पर लिखना है। आपको फार्म होगा ना, तो फार्म पे ऊपर ही आपको लिखे मिलेगी लाइन, वहाँ पे अपनी पोस्ट लिख देना है बस। उसके बाद आपको लिखा है ना यहाँ पे नेक्स्ट पे, आवेदन में आपको सभी कॉलम आपको स्पष्ट अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरने हैं। आवेदन में आपको किसी भी प्रकार की कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं करनी है। आवेदन आपको एक ही पद के लिए यहाँ पे आवेदन करना है, न कि आप सभी पद के लिए यहाँ पे आवेदन करोगे, सिर्फ एक ही पद के लिए करना है। इस निर्देश को अपने पास रख लेना है, कहीं पर नहीं भेजना है, न किसी इसे फॉर्म के साथ आपको भेजना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है केवल शॉर्ट लिस्टिंग आवेदकों को ही कॉल लेटर जारी किया जाएगा। पद आरक्षण के लिए यहाँ पे ज्ञापन देखिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पे लिखा है कि आपको यहाँ पे पैसा कोई मतलब यहाँ पे आप इंटरव्यू वगैरह एग्ज़ाम देने आओगे तो आपको यहाँ पे कोई पैसा वगैरह नहीं दिया जाएगा, वो आपको अपने पैसे लगा कर इंटरव्यू वगैरह देने आना पड़ेगा। तो भाई ये जानकारी आप सभी के लिए थी। अब बात करेंगे फार्म कहाँ से मिलेगा, फार्म कहाँ से डाउनलोड करना है। मैं आपको साइट का नाम बता देता हूँ साथ साथ में। देखो दोनों जगह लिखा है साइट का नाम, यहाँ पे भी बता देता हूँ मैं आपको, ये लिखा है, मैं आंसर भी कर देता हूँ, एक बार कर देता हूँ मैं। देखो ये साइट का नाम है, ये साइट का नाम है भाई। यहाँ से आप अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो www.rozgarexpress.co.in पे। आप ई-मित्र वाले के पास जाके अपने फॉर्म को इस साइट से डाउनलोड करवा लेना। बता देना कि मुंबई में वैकेंसी जो आई है ग्रुप C की, नेवी की, कोस्ट गार्ड की, तो उसका हमें फॉर्म चाहिए, वो फॉर्म दे दो। अगर आपको फॉर्म नहीं मिलता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हो, तो आपको फॉर्म मैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा।